Hello students of class 6, this is Priyanka Arora and students, I welcome you all to the maths online class. So students, as I told you yesterday that today there will be no live class of mathematics as I have to go to school to collect the notebooks. So I'm uploading this video on the students portal for you all so that you can get the explanation of question number 7 to question number 10 of exercise 9.1. So see students, what is there in question number 7. I have explained you this question to you all yesterday, but again in this video I am explaining you this question. So please pay attention. See what is there. Mark the points on a sheet of paper. How many line segments can be drawn in each case? So 4 points are there. According to it we have to mark the points and then we have to tell how many line segments when we can draw using these points. So A part के अंदर देखिए 2 points A and B. If we have to mark 2 points A and B, then how many line segments we can draw? So see here are the 2 points, point A and point B. 2 points हमने mark करे तो हम कितनी line segment यहाँ पर draw कर पाए? So you can see that with 2 points we have drawn only one line segment. तो यहाँ पर A part के अंदर आ जाएगा that one line segment can be drawn with 2 point A and B. अब देखिए B part में है 3 non collinear points A, B and C. अगर 3 non collinear points है हमारे पास में, non collinear points कौन से होते हैं स्टूडेंट्स? जो एक ही लाइन के अंदर 3 पॉइंट्स जब नहीं आते हैं तो वो कहलाते हैं नॉन कोलिनियर पॉइंट्स, और कोलिनियर पॉइंट्स वो होते हैं जो एक ही लाइन में 3 या 3 से ज्यादा पॉइंट्स आते हैं तो वो कहलाते हैं कोलिनियर पॉइंट्स. तो यहाँ पे हमें नॉन कोलिनियर पॉइंट्स बनाने थे, तो देखिए यहाँ पे मैंने 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स बना दिए. अब इन 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स की हेल्प से मैं कितनी लाइन्स ड्रॉ कर सकती हूँ? मैं यहाँ पर 3 लाइन्स ड्रॉ कर सकती हूँ. सो 1, 2 and 3. So 3 line segments can be drawn using 3 non-collinear points A, B and C. Then C part में देखिए 4 points such that no 3 of them belong to the same line. अब C part के अंदर हमें 4 points mark करने हैं और कोई भी 3 points same line में नहीं आने चाहिए. ठीक है, तो देखिए मैंने यहाँ पर 4 points mark करे हैं 1, 2, 3, 4 और इनमें से कोई भी 3 पॉइंट एक ही लाइन में नहीं आ रहे हैं. तो हम इन 4 पॉइंट्स के थ्रू कितनी लाइंस ड्रॉ कर सकते हैं? देखिए 1, 2, 3, 4, this one is 5 and this one is 6. So we can draw 6 line segments using 4 points. तो अगर 4 points है हमारे पास में और उनमें से कोई भी 3 points एक सेम लाइन में नहीं है तो हम 6 लाइन सेगमेंट्स ड्रॉ कर सकते हैं. तो यहाँ पर आएगा we can draw 6 line segments. See, I have written this on the lining paper. See, 6 line segment can be drawn in this case as, आप line segments के name भी लिख सकते हो यहाँ पर A, B, B, C, C, D, D, A, B, D and A, C. Fine. Now, pay attention on the last part of this question. इसमें क्या कहा गया है? 5 points so that no 3 of them are collinear. अब हमें 5 points ड्रॉ करने हैं जिसमें से कोई भी 3 points कोलिनियर नहीं होने चाहिए, यानी कि एक ही लाइन में 3 points नहीं आने चाहिए. तो देखिए मैंने यहाँ पे 5 points मार्क करें 1, 2, 3, 4, 5. ठीक है, अब इन 5 points को मैंने मार्क तो कर दिया. अब मैं कितनी लाइन सेगमेंट्स यहाँ पे ड्रॉ कर सकती हूँ? तो देखिए 1, 2, 3, 4, 5. ये वाली जो लाइन सेगमेंट जा रही है देखिए ये वाली 6, देन इधर वाली जो जा रही है ये हो गई 7, यहाँ पर जो जा रही है ये हो गई 8, देन देखिए ये डायगनली जा रही है 9 और एक ये इस तरफ से जा रही है तो ये हो गई 10. तो अगर आपके पास में 5 पॉइंट्स हैं तो आप टोटल 10 लाइन सेगमेंट्स उसके अंदर ड्रॉ कर सकते हो. ओके, और इसके नेम्स भी लिख सकते हो. देखो कैसे, ए बी, बी सी, सी डी, डी ई, ई ए. फिर ये देखिए यहाँ से जा रहा है ई सी, देन डी ए, देन डी बी, देन ई बी एंड ए सी. तो यही मैंने लाइनिंग पेपर के ऊपर मेंशन किया है. आप देखिए सारी लाइन सेगमेंट्स को आप मेंशन कर सकते हो. और कितनी लाइन सेगमेंट्स बनेगी? 10 लाइन सेगमेंट्स आप इसके अंदर ड्रॉ कर सकते हो अगर आपके पास में
5 पॉइंट्स हो और उनमें से कोई भी 3 पॉइंट्स ऐसे ना हो जो कोलिनियर हो। फाइन। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8, इन द फिगर नेम अ रे ईच विथ इनिशियल पॉइंट ए बी सी। ओके, हमें रे का नेम बताना है जिसका इनिशियल पॉइंट ए होना चाहिए, बी होना चाहिए और सी होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले आप रे का नेम लिखेंगे। रे विथ इनिशियल पॉइंट ए बी एंड सी इज ए बी, बी सी एंड सी क्यू। इनिशियल पॉइंट यानी कि स्टार्टिंग पॉइंट जो होना चाहिए वो ए होना चाहिए। तो अगर आप ए से स्टार्ट करोगे तो आप इसका नाम दे सकते हो ए बी, बी से स्टार्ट करोगे तो आप इसका नाम दे सकते हो बी सी, और सी से स्टार्ट करेंगे तो आप इसका नेम दे सकते हो सी क्यू। तो सबसे पहले तो हमने रेस का नाम बता दिया है यहाँ पे। अब देखिए फर्स्ट पार्ट के अंदर क्या है, इज ए बी डिफरेंट फ्रॉम ए सी। क्या ए बी ए सी से डिफरेंट है? तो ए बी में देखिए ए के ऊपर डॉट है, बी के ऊपर एरो है, तो ये ए बी। और ए सी, ए में भी क्या हो रहा है, ए के ऊपर डॉट है और सी की तरफ जा रही है। तो जो हमारी लाइन है वो जा कौन से डायरेक्शन में रही है, वो राइट हैंड साइड की तरफ जा रही है, चाहे वो ए बी में हो चाहे वो ए सी के अंदर हो। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है क्या ये दोनों डिफरेंट है? तो नो, ए बी इज नॉट डिफरेंट फ्रॉम ए सी। और डिफरेंट क्यों नहीं है? क्योंकि ए बी जो है वो भी राइट हैंड साइड की तरफ जा रही है और जो AC है वो भी कहाँ जा रही है, राइट हैंड साइड की तरफ ही जा रही है। दोनों का डायरेक्शन एक ही तरफ है, इस वजह से ये दोनों रेज एक दूसरे से डिफरेंट नहीं है, ये सेम है। नाउ बी पार्ट देखिए, इज बी ए डिफरेंट फ्रॉम सी ए। क्या बी ए सी ए से डिफरेंट है? अब यहाँ पे भी देखिए बी से ए, ओके, रे जा रही है और सी से ए यहाँ पर रे जा रही है। इस केस के अंदर क्या होगा स्टूडेंट्स के, ये डिफरेंट होगा। यस, बी ए इज डिफरेंट फ्रॉम सी ए। ओके, प्रीवियस पार्ट में क्या हुआ था, ए से बी पर जा रही थी और ए से ही सी पर जा रही थी। तो जो इसका इनिशियल पॉइंट था वो क्या था, जो स्टार्टिंग पॉइंट था वो ए था, ए से बी पर और ए से सी पर। डायरेक्शन भी सेम था और इनिशियल पॉइंट भी सेम था। बट बी पार्ट के अंदर क्या हो रहा है, बी ए यानी कि बी ए का इनिशियल पॉइंट तो बी है, स्टार्टिंग पॉइंट बी है, और सी ए का स्टार्टिंग पॉइंट सी है। जा तो दोनों ही लेफ्ट हैंड साइड की तरफ रही है, जो इसका डायरेक्शन है, एरो मार्क है, वो लेफ्ट हैंड साइड की तरफ है, चाहे आप बी से देखो या सी से देखो। लेकिन दोनों का जो इनिशियल पॉइंट है ना वो अलग हो गया। बी ए का स्टार्टिंग पॉइंट बी हो गया और सी ए का स्टार्टिंग पॉइंट सी हो गया। अब क्योंकि दोनों का इनिशियल पॉइंट स्टार्टिंग पॉइंट अलग हो गया, इस वजह से ये जो दोनों रेज हैं वो भी एक दूसरे से अलग ही काउंट होगी, तो इसलिए यहाँ पर आएगा यस। अब देखिए, इज सी पी डिफरेंट फ्रॉम सी क्यू। क्या सी पी सी क्यू से डिफरेंट है? तो एक बार हम देखते हैं सी पी और सी क्यू किस तरफ जा रहे हैं। ये देखिए सी क्यू इधर जा रहा है और सी पी इधर जा रहा है। तो सी पी का जो डायरेक्शन है वो लेफ्ट हैंड साइड की तरफ है और सी क्यू का जो डायरेक्शन है वो राइट हैंड साइड की तरफ है। इनिशियल पॉइंट दोनों में सेम है, सी से ही पी की तरफ जा रहा है और सी से ही क्यू की तरफ जा रहा है, लेकिन क्योंकि इनका डायरेक्शन डिफरेंट है। ओके, सो यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है, इज सी पी डिफरेंट फ्रॉम सी क्यू। हाँ, सी पी सी क्यू से डिफरेंट है, तो यहाँ पर क्या आएगा, यस सी पी इज डिफरेंट फ्रॉम सी क्यू, क्योंकि दोनों का ही जो डायरेक्शन है वो ऑपोजिट तरफ जा रहा है, इसलिए ये दोनों एक दूसरे से डिफरेंट है। सो फर्स्ट वाला होगा नो, सेकंड वाला होगा यस और थर्ड वाला भी ऑप्शन होगा आपका यस। अब देखिए नाइन्थ पार्ट देखिए स्टूडेंट्स, फ्रॉम द फिगर राइट। यहाँ पर देखिए ये फिगर है आपके पास में, आपको क्या बताना है, लाइन इंटरसेक्टिंग एट ए। ए पॉइंट के ऊपर कौन सी लाइन इंटरसेक्ट हो रही है? देखिए ये है आपका ए पॉइंट, ठीक है, ये है बी पॉइंट, ए और बी पॉइंट मैंने आपको बता दिया है। अब देखिए कौन सी लाइन ए से इंटरसेक्ट हो रही है, तो देखिए ए से क्रॉस होते हुए कौन कौन सी लाइन जा रही है, एक तो ये वाली लाइन जा रही है, इसका नाम क्या है आर, एक लाइन इस तरफ जा रही है, इसका नाम है एल, और एक लाइन यहाँ जा रही है, इसका नाम है क्यू। तो कौन कौन सी लाइन इंटरसेक्ट हो रही है, एल, आर एंड क्यू। तो देखिए यही हमने यहाँ पर लाइनिंग पेपर के ऊपर मेंशन किया है, लाइन L, लाइन Q एंड लाइन R आर इंटरसेक्टिंग एट A। तो ये तीन लाइन जो है वो A के ऊपर इंटरसेक्ट कर रही है। अब देखिए
लाइन इंटरसेक्टिंग एट बी, बी पॉइंट के ऊपर कौन सी लाइन इंटरसेक्ट कर रही है? तो देखिए बी को क्रॉस होते हुए कौन सी लाइन जा रही है? एक तो ये वाली लाइन जा रही है, इसका नाम है एम, और एक बी को क्रॉस होते हुए ये वाली लाइन जा रही है जिसका नाम है पी, और देखिए बी को क्रॉस होते हुए एक ये वाली लाइन भी जा रही है जिसका नाम है आर। सो टोटल 3 लाइन जा रही हैं यहाँ पर, एक है लेटर आर, एम और पी। तो देखिए यहाँ पर हम लाइनिंग पेपर पर क्या मेंशन कर रहे हैं? लाइन P, लाइन M एंड लाइन R। वापस देख लीजिए, लाइन P, लाइन M एंड लाइन R आर इंटरसेक्टिंग एट B। ये तीनों लाइन B पॉइंट के ऊपर इंटरसेक्ट कर रही है। अब देखिए C पार्ट, कॉन्करेंट लाइंस बतानी है हमें यहाँ पर और उनका पॉइंट ऑफ कॉन्ग्रुएंस बताना है। कॉन्करेंट लाइंस, दो या दो से ज्यादा लाइन जब एक ही पॉइंट के ऊपर आकर कट करती है तो वो कॉन्करेंट लाइंस कहलाती हैं। तो यहाँ पे देखिए पॉइंट ए के ऊपर कौन कौन सी लाइंस यहाँ पर कट कर रही है। देखिए पहले हम कॉन्करेंट लाइंस के नेम बताएंगे। तो कॉन्करेंट लाइंस यहाँ पर देखिए ऊपर की तरफ है एल, आर और क्यू, और इसका पॉइंट ऑफ कॉन्ग्रुएंस कौन सा है? क्योंकि यहाँ पे पॉइंट ऑफ कॉन्ग्रुएंस भी पूछा है, मतलब किस पॉइंट के ऊपर वो तीनों लाइंस इंटरसेक्ट हो रही हैं। तो पॉइंट ए के ऊपर ये तीनों लाइन इंटरसेक्ट हो रही हैं, तो ये लाइन कौन सी हो जाएगी? एल, आर एंड क्यू। देखिए एल, आर, क्यू, और इनका पॉइंट ऑफ कॉन्ग्रुएंस होगा पॉइंट ए। इसी तरीके से पॉइंट बी के ऊपर भी दो से ज्यादा लाइन इंटरसेक्ट हो रही है। ऐसा पॉइंट जिसपे दो से ज्यादा लाइन इंटरसेक्ट होती है उसको कॉन्करेंट लाइंस कहते हैं। तो देखिए यहाँ पर बी के ऊपर कौन कौन सी लाइन इंटरसेक्ट हो रही है? पी, एम और आर। लाइन पी, लाइन एम एंड लाइन आर, और इसका पॉइंट ऑफ कॉन्ग्रुएंस है पॉइंट बी। तो देखिए पी, एम, आर और पॉइंट ऑफ कॉन्ग्रुएंस हो गया पॉइंट बी। ठीक है, अब देखिए लास्ट क्वेश्चन क्या है स्टूडेंट्स? मार्क एनी 2 पॉइंट्स पी एंड क्यू इन योर नोटबुक एंड ड्रॉ लाइंस पासिंग थ्रू द पॉइंट्स। आपको 2 पॉइंट्स मार्क करने हैं पी और क्यू अपनी नोटबुक में, और लाइन बनानी है आपको जो कि पॉइंट्स पी और क्यू से पास हो रही है। हाउ मेनी लाइंस कैन यू ड्रॉ थ्रू देम एंड हाउ मेनी लाइंस विल पास थ्रू बोथ द पॉइंट्स। तो आप अगर 2 पॉइंट्स बना रहे हो सिर्फ पी और क्यू, तो उसके थ्रू आप कितनी लाइंस को ड्रॉ कर सकते हो? तो देखिए यहाँ पर पहले अगर हम 2 पॉइंट्स बना रहे हैं सिर्फ P और Q, तो इसको क्रॉस करते हुए हम सिर्फ एक ही लाइन बना सकते हैं, ओनली 1 लाइन। और अगर हम इंडिविजुअल पॉइंट्स बनाते हैं P और Q, अगर हम इंडिविजुअल अलग अलग पॉइंट्स बनाते हैं तो हम उसमें चाहे जितनी लाइंस हम ड्रॉ कर सकते हैं, इनफाइनाइट लाइंस हम ड्रॉ कर सकते हैं इंडिविजुअल पॉइंट से। लेकिन अगर आप 2 पॉइंट्स बना रहे हो तो 2 पॉइंट्स को क्रॉस होते हुए हम सिर्फ एक ही लाइन को ड्रॉ कर सकते हैं। तो देखिए क्या लिखा है मैंने लाइनिंग पेपर पर यहाँ पर? थ्रू पॉइंट P एंड Q इनफाइनाइट लाइंस कैन बी ड्रॉन। अगर इंडिविजुअल देखते हो पॉइंट P अलग और पॉइंट Q अलग, तो अगर दोनों पॉइंट्स अलग हैं तो हम इनफाइनाइट लाइंस बना सकते हैं इंडिविजुअल पॉइंट से। बट अगर दोनों पॉइंट्स एक ही लाइन पर है, यानी कि आमने सामने ही है और उनको क्रॉस करते हुए आपको लाइन बनानी है, तो आप सिर्फ और सिर्फ एक ही लाइन इनको क्रॉस करते हुए बना सकते हो। ओके, so this is the difference between 2 points on the same line and 2 individual points. So here I have explained you question number 7, 8, 9, 10. Go through these 4 questions. If you find difficulty in any of these 4 questions, then ask your doubts in the live class of coming Monday. Fine students? So please complete your work till exercise 9.1 in your geometry notebook in neat and clean handwriting. That's all for this video, and I'll see you back in our live class on coming Monday. Fine students? Thank you so much.